रमजान 26 रोजे गुजर गए, 27वीं शब आ गई। हमारी बख्शिश हुई कि नहीं, हमारा नाम आया कि नहीं आया। अब गौर यह करना है, क्या मैंने ऐसे रोजे रख लिए जैसा रखने का हुक्म था? ऐसी तरावियां पढ़ी खुशू के साथ जैसी पढ़नी चाहिए थी? तरावी हो रही थी, ध्यान कहीं और था। रोजे रखे, भूखा प्यासा तो रहे, मगर जबान का रोजा रखा। हदीस पाक में मजमून मिलता है कि जो बंदा अपनी जबान को बुरी बात से न रोक सके, अल्लाह को कोई परवाह नहीं कि वो भूखा रहे और प्यासा रहे। अल्लाह को तुम्हारे भूखा प्यासा रहने की हाजत नहीं। हदीस के अल्फाज हैं, हम भूखे प्यासे तो रहे, मगर जबान बुरी बात से बची, आंखें बची बुरी बातों से, कान बचे। ये गौर करना है। देखते ही देखते रमजान जा रहा है, अब 3 दिन 4 दिन रह गए, लेकिन अगर बख्शिश ना हुई तो मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे। अब क्या रास्ता बचता है? एक रास्ता बचता है, वो करीम है, बड़ा करीम। उसकी बारगाह में तौबा की जाए, आंसू बहाए जाएं, उसको उसकी बारगाह में सरेंडर किया जाए कि अल्लाह हूं गुनाहगार, खताएं हो गई, मकबूलीन के सदके माफ कर दे, जिनका कबूल किया उनके सदके हमारा भी कबूल कर ले। तो बड़ा करीम है, मांगो उससे। और आज रात तो वैसे भी मांगने की रात है। लैलतुल कद्र का वजीफा क्या है? बीबी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी पाक से सवाल किया, हुजूर अगर लैलतुल कद्र को पालूं तो क्या पढ़ूं? मेरे आका ने फरमाया, पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। क्या प्यारी दुआ है। यकीन करें, इधर इसका माना दिल में होना तो फिर दिल से सदा निकलती है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व, माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह मुझे भी माफ कर दे। कितनी प्यारी दुआ है, हैं? आइए, नबी पाक ने फरमाया ना लैलतुल कद्र को पढ़ना है, मिलकर 3 बार पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम या करीम या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूरु या गफ़ूरु या गफ़ूर। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूरु या गफ़ूरु या गफ़ूर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, हम सब ने बारगाह इलाही में कयामत के दिन हाजिर होना है, और वहां यह फैसला होगा कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा। वहां हिसाब भी होगा, वहां सवाल भी होंगे, वहां आमाल नामे तोले भी जाएंगे। मगर क्या आप जानते हैं कि कुछ खुशनसीब ऐसे हैं जो कयामत के दिन बिला हिसाब जन्नत में चले जाएंगे। हां, ऐसे भी लोग होंगे जिनका कोई हिसाब नहीं होगा। आज मैंने इंशाअल्लाह चंद वो आमाल बताने हैं कि ऐसे खुशनसीब भी हैं जिनसे कयामत के दिन हिसाब नहीं होगा। और यकीन करें, अगर हमसे हिसाब हुआ ना, हम मारे जाएंगे। हम पहले से ही फेल हैं, हमें पहले ही अपना अकाउंट पता है। कुरान क्या कहता है? फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा। जो जर्रा भर बुराई करेगा वो भी देखेगा, जो जर्रा भर भलाई करेगा वो भी देखेगा। एक और जगह सूरह कारिया में फरमाया ना, है कि जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हुआ, फरमाया ना कि जिसके नेकियों का पलड़ा भारी हुआ, फहुवा फी ईशतिर रादिया, वो तो मन मानते चैन में होगा। और जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया, वो तो फिर कहां जाएगा? फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया, वो तो जहन्नम की भड़कती आग में जाएगा। हमें तो पहले ही पता है गुनाह ज्यादा है, हिसाब हुआ तो मारे जाएंगे। नेकियां की भी हैं तो उसमें इखलास कहां है, लिल्लाहियत कहां है, नीयत अच्छी है कि नहीं, हम सब जानते हैं। तो अब वो खुशनसीब कौन होंगे जो बिना हिसाब जन्नत में जाएंगे? और पहले तो ये सुनो कि कितने लोग जाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत से 70,000 बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे, और उनके तुफैल हर एक के साथ 70,000 और दाखिल होंगे, और उनके साथ 3 जमातें अल्लाह और कर देगा। मालूम नहीं हर जमात में कितने होंगे, उसका शुमार वही जाने हैं। अगर 70,000 को मल्टीप्लाई 70,000 कर देना, हर एक के साथ 70,000, तो 4 अरब 90 करोड़ लोग वो होंगे इंशाअल्लाह जो बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। चांस बड़ा है, हाँ चांस है,
अब जरा ये सोचें कि अगर अल्लाह ना करे, जरा इमेजिन करो कयामत का दिन हो और हिसाब हो रहा है, सूरज 1 मील पर है, पसीने में शराबोर है, बंदा शर्मिंदा है कि गुनाह ही गुनाह है, क्या जवाब दूं? और उसके सामने कुछ लोग खड़े होकर बड़ी तादाद में बिला हिसाब जा रहे होंगे। उसको कितनी हसरत होगी कि काश मेरा भी हिसाब ना लिया जाता, काश मुझसे भी ना पूछा जाता। अमीर अहले सुन्नत का शेर है ना, इम्तिहान के कहां काबिल हूं मैं प्यारे अल्लाह, बेसबब बख्श दे मौला, तेरा क्या जाता है, बेसबब बख्श दे मौला, तेरा क्या जाता है। हम इम्तिहान के काबिल नहीं, पूछा गया तो मारे जाएंगे, बिला हिसाब ही बख्शिश हो जाए, अल्लाह रहमत फरमा दे, वरना हिसाब किताब के तो काबिल नहीं हम। क्या खूबसूरत बात, गालिबन आला हजरत का शेर है या मुफ्ती मौलाना हसन रज़ा खान साहब का शेर है, और क्या कमाल की बात की है। हिसाब किताब है, अल्लाह मुझे नहीं आता, मेरे कितने गुनाह हैं, मुझे इतना हिसाब नहीं आता। भाई ये हिसाब आता है, कितने भी गुनाह क्यों ना हो, तेरी रहमत से कम है, बस इतना हिसाब आता है। गुनाह बहुत हैं, बेहिसाब हैं, मगर मौला तेरी रहमत से कम है। क्या लिखते हैं, मेरे जुर्म तेरी रहमतों से कम है, मेरे जुर्म इससे जायद, तेरी रहमतों से कम है, मेरे जुर्म इससे जायद, न मुझे हिसाब आए न मुझे शुमार आए। मौला मुझे और कोई हिसाब तो नहीं पता, एक कैलकुलेशन पता है, गुनाह बहुत है, बड़ी खताएं हैं, मगर इन सारे गुनाहों ने मिलकर भी मौला तेरी रहमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तेरी रहमत के आगे कुछ नहीं। तो आज अल्लाह से यही तो मांगना है कि अल्लाह जब इतने सारे तेरे बंदे बिला हिसाब जाएंगे, उन बिला हिसाब जाने वालों में हमें भी शामिल फरमा दे, बेसबब बख्श दे, बिला हिसाब बख्श दे। जैसे भी है तेरे महबूब की उम्मती है मौला, तेरी रहमत को पुकारने आज जमा हुए मिलकर, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम या करीम या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूरु या गफ़ूरु या गफ़ूर। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूरु या गफ़ूरु या गफ़ूर। अब चंद बातें, चंद आमाल जो आज बड़ी रात अल्लाह करे हम अपने दिल में बसा लें कि हम उनको अमल कर लें। नबी ये पाक ने मेहरबानी देखो कैसे की, ये भी बताया कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जन्नत में बिला हिसाब जाएंगे, और मुख्तलिफ मौके पर यह भी बता दिया कि ये अमल करने वाले भी बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। तो आओ ना आज से उन अमाल को करने वाले बन जाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान है, जब बंदों को हिसाब के लिए खड़ा किया जाएगा तो कुछ लोग अपनी तलवारों को गर्दनों पर रखे हुए आएंगे जिनसे खून टपकता होगा। ये लोग जन्नत के दरवाजे पर भीड़ कर देंगे। पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं? बताया जाएगा ये शुहदा हैं जो जिंदा थे, इन्हें रिस्क दिया जाता था। फिर एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, जिसका अजर अल्लाह पाक के जिम्मा करम पर है, वो खड़ा हो और जन्नत में दाखिल। नहीं, मैं तो इंतजार में बैठा हूं, बस बदला लेना है, छोड़ूंगा नहीं, हाथ में आ नहीं रहा, इंतजार में हूं। कोई इसका ऐसा मामला है कि मैं पकड़ लूं इसको, खूब इसको सजा दूंगा, खूब बदला लूंगा। दिल में कदूरतें, दिल में बुग़्ज़, दिल में कीना रख के बैठे हैं। अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह सारे गुनाह माफ कर दे, छोटे गुनाह भी माफ कर दे, बड़े भी माफ कर दे, छुप कर किए हुए गुनाह भी माफ कर दे, ऐलानिया भी कर दे। लेकिन हम बंदों को माफ करने के लिए तैयार। ये कैसी माफी है? आज की रात जब शबे कदर की दुआ पढ़ो ना, तो अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। अल्लाह को कह रहे हो अल्लाह माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, और खुद माफ नहीं कर रहे। और आज आपने सुना कि दरगुजर करने वाले बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। आओ आज आप एक नियत कर लो, अब तक जिन्होंने सताया, अब तक जिन्होंने जुल्म किया, ए अल्लाह मैं तेरे उन तमाम बंदों को माफ करता हूं। कह तो दो मैंने माफ किया, या बदला लेना है अभी भी? माफ
तो फिर छोटी मोटी बातों को दिल से निकाल दे। अभी पिछले दिनों फतेह मक्का के बारे में सुना, नबी पाक ने अपने जानी दुश्मनों को माफ कर दिया, अपने साहबा के कत्ल करने वालों को माफ किया। हम पर किसने इतना जुल्म किया जो हजरत हमजा पर हुआ था? कितना प्यार था नबी पाक को अपने चचा से, वाले से हिसाब भी नहीं लिया जाएगा, उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। उसने की थी तंग तो उसने किया था, तकलीफ तो उसने पहुंचाई थी, कोई बात नहीं यार, उसने पहुंचाई, इंसान था, हो गई। आज बड़ी रात है ना, घर जाकर फोन कर लो, कल दिन में फोन कर लें, बस यार खत्म करो, आज से सारी बातें खत्म, मेरी गलती हो गई तो माफ कर दें, आओ मिलके रहते हैं, क्योंकि लैलतुल कदर कता ताल्लुक करने वाला नहीं बख्शा जाएगा। तो क्या प्यारा अमल आज पता चला कि बिला हिसाब, अब जब भी आपको किसी पे गुस्सा है ना, और बदला आइंदा के लिए भी बदला लेने को जी चाहे, दुश्मनी निभाने को जी चाहे, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये हदीस याद कर लेना कि दरगुजर करने वाले बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। वल्लाह मुझे बिला हिसाब जन्नत में जाना है, मैं हिसाब नहीं दे सकूं, है ही नहीं हिसाब देने को, तो क्या हिसाब देंगे, मारे जाएंगे। जब नबी पाक ने हमें गेट पास बता दिया है कि जो दरगुजर करने वाले होंगे अल्लाह उन्हें बिला हिसाब जन्नत में दाखिल करेगा, तो इंशाअल्लाह ये करना है। एक और जगह, अब एक और कैटेगरी भी सुन लें। हदीस पाक में फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह पाक कयामत के दिन लोगों को ऐसे खुले और हमवार मैदान में जमा फरमाएगा जहां पुकारने वाले की पुकार सबको सुनाई देगी और देखने वाले की निगाह सब तक पहुंचेगी। फिर एक निदा करने वाला निदा करेगा, वो लोग जो खुशहाली और तंगी में, जुमला सुनिएगा, खुशहाली में और तंगी में अल्लाह की हम्द करते थे, तारीफ करते थे, थोड़े से लोग खड़े होंगे, उनको बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। फिर मुनादी पुकारेगा, वो लोग कहां हैं जिनकी करवटें बिस्तरों से दूर रहती थी? फिर थोड़े से लोग खड़े होंगे, बगैर हिसाब जन्नत के चले जाएंगे। पुकारने वाला फिर पुकारेगा, कहां हैं वो लोग जिन्हें कोई तिजारत और खरीदो फरोख्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करती थी? फिर थोड़े से लोग खड़े होंगे, ये भी बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। बकिया सारी मखलूक खड़ी रहेगी और उनसे हिसाब किताब लिया जाएगा। इस हदीस में 3 कैटेगरीज आ गई ना, पहले 2 हो गई, शहीद, थोड़ा सा याद भी रखना, और दरगुजर करने वाले। इस हदीस में 3 और कैटेगरीज पता चल गई। नंबर 1, तंगी में खुशी में अल्लाह को याद करने वाले। हमारा बड़ा अजीब मामला है, हम तंगी में अल्लाह को याद कर रहे होते हैं, मामला फंस गया है, कोई बंदा घर में बीमार है, कोई कंटेनर फंस गया है, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, हाथ में तस्बीह, बंदा मस्जिद में नजर आ रहा है, बंदा खैर खैरियत तो है, आप तो पूरा साल नहीं दिखते, बस वो जरा वालदा बीमार थी, फला काम फंस गया है, जॉब नहीं मिल रही है, इंटरव्यू के लिए जाना है, जैसे ही वो काम निपटा बंदा गायब। किधर गया भाई? वो काम हो गया, तो काम हो गया तो आप भी गायब हो गए। तंगी हो या खुशी हो, है आजमाइश हो या राहत हो, धूप हो या छांव हो, हर हाल में अल्लाह को याद करना है। इंशाअल्लाह अगर ऐसे वक्त में याद करेंगे, एक बड़ी प्यारी तफसीर नईनी में इबारत लिखी है, अल्लाह गोया अपने बंदों से पता है क्या फरमाता है? तुम मुझे राहत में, है खुशहाली में मुझे याद करो, मैं तुम्हें मुसीबत में याद करूंगा। हमारा प्रॉब्लम है, हम खुशहाली में भूल जाते हैं, जरा पैसे आए, जरा माल आया, जरा इज्जत आई, खुशी का मौका आया, अभी ईद आएगी ना, खुशी के दिन आएंगे ना। कितने लोग अल्लाह को याद करते हैं? मस्जिद खाली, खुशी देने वाला रब, और उसी ने खुशी दी और उसी को नाराज करते हैं ईद के दिन। अभी से प्लान बन रहे होंगे, कोई सिनेमा की टिकट बुक कर रहा होगा, कोई दोस्तों के साथ किसी हराम काम की तैयारी कर रहा होगा। अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो? पूरा महीना इबादत की, पूरा महीना आपने स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पे ताकत हासिल की कि शैतान से लड़ूंगा, पहले दिन ही हार जाते हो। नहीं, इस बार ईद के दिनों में शैतान को जवाब देना कि हम अल्लाह के बंदे हैं, तेरी नहीं मानेंगे, तुझे जितना हमला करना है कर ले। जिस तरह रमजान में 5 वक्त मस्जिद में आकर नमाज पढ़ी, ईद के 3 दिन भी मस्जिद में आएंगे इंशाअल्लाह। ये आज चैलेंज लेकर जाना, 27वीं शब, ये नीयत पक्की करके जाएं कि ईद के 3 दिन एक नमाज भी कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। खुशी मनाएं, बिल्कुल मनाएं, अच्छे खाएं, कि जब भी खुशी मनाऊंगा, वेन एवर, किसी भी तरीके की सेलिब्रेशन हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो शादी हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे जनाब नए घर की पार्टी हो, दोस्तों की दावत हो, कुछ भी खुशी का मौका हो, मैं खुशी ऐसे मनाऊंगा कि मैं भी राजी, मेरे दोस्त भी राजी, खुशी देने वाला मेरा रब भी राजी। जिस दिन ऐसे खुशी मनाई ना आपने, आप देखें आपकी खुशियां मल्टीप्लाई होने लग जाएंगी, क्योंकि अल्लाह ने खुद कुरान में वादा फरमाया है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं और अता करूंगा। फार्मूला है, अगर चाहते हो खुशियां मल्टीप्लाई हो जाए, नाराज मत करना, शुक्र करना, शुक्र करोगे और देगा, शुक्र करोगे और देगा। लेकिन हम शैतान की बातों में आ जाते हैं। चलें, पहला चैलेंज तो ले लिया ना कि इंशाअल्लाह ईद के दिनों में गुनाह नहीं करेंगे, अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा, बाकी मौज करें, खुशियां करें, कौन मना कर रहा है? हाँ, खुशी के दिन है,
भाई खुशी गुनाह से थोड़ी होती है, ये पता नहीं दिमाग में कहां फिट हो गया है कि जब तक गुनाह नहीं करूंगा तो खुशी नहीं होगी। गुनाह करके तो रब को नाराज करना है। तो जायज तरीके से खुशियां मनाएं। अल्लाह इस ईद में हमें ऐसी खुशी अता फरमाए कि ईदी में सरकार अलैहिस्सलाम की दीद नसीब फरमाए। हमें तो ईद में आका से अर्ज करना है ना, तेरी जब के दीद होगी जब ही मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। 3 लोगों की कैटेगरी थी कि जो खुशी में भी है अल्लाह को याद करते हैं। नंबर 2, रातों को उठकर करवटे बिस्तरों से जुदा करके, तहज्जुद पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो, इंशाअल्लाह कयामत के दिन इंशाअल्लाह बिला हिसाब जन्नत में दाखिला मिलेगा। और तीसरी बात, ताजिर। अब बिजनेसमैन यहां बैठे होंगे, कैटेगरीज और भी हैं इंशाल्लाह, फिर कभी बयान में वक्त काफी हो गया। अब ताजिर, वो ताजिर जो तिजारत भी करें और अल्लाह की याद को ना छोड़ें। उनकी तिजारत उनको गाफिल नहीं कर रही। वो वाली मार्केट नहीं कि जहां झूठ बोल के माल बेच रहे हैं, मिलावट करके माल बेच रहे हैं, नहीं। तिजारत भी सच्ची और दौरान तिजारत नमाजें भी हो रही हैं। दौरान तिजारत है गुनाह नहीं हो रहे। अगर वाकई वो ताजिर ईमानदार हो जाए, सुभान अल्लाह, हदीस पाक का खुलासा है कि ईमानदार रास्त गो ताजिर कयामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। तिजारत भी करो और जन्नत भी कमा लो भाई, लेकिन तिजारत सच्ची करनी है, धोखा नहीं देना। एक जुमला आज ले जाओ, जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलकर रहेगा, जो नसीब में नहीं मुझे कोई दे नहीं सकता, तो फिर हराम क्यों कमाना है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। एक और आखिरी बात चले कर लेता हूं, शायद किसी को असर हो जाए। एक सवाल करता हूं, काफी सारे यहां पर बिजनेसमैन भी बैठे होंगे, नौकरी करने वाले भी बैठे होंगे, जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले हैं। मुझे ये बताइए, आप जितना कमाते हैं, नौकरी करके कमा रहे हैं या बिजनेस से कमा रहे हैं, अपनी कमाई का आज तक जितना कमाया है, अपनी जात पर, अपनी बॉडी पर, अपने जिस्म पर कितना खर्च करते हैं, उसका कितना फीसद है। मैं कल बैठा था एक जगह पर, बहुत बड़े बड़े मिल ओनर, बिलियनर्स बैठे हुए थे। मैंने उनसे ये सवाल किया, उन्होंने हिसाब किया, गौर सवाल सुन के चौंक पड़े। कहते हैं मुश्किल से 2-3% है अपनी कमाई का, अपनी जात पर। बीवी बच्चों की बात नहीं हो रही, फैमिली की बात नहीं हो रही। आप सबसे सवाल करता हूं, या नौकरी वाले लोग भी बैठे, महीने में जितनी नौकरी की सैलरी मिलती, अपने ऊपर कितने खर्च करते हो? तो शायद 5, मैक्सिमम 5%। कोई बड़ा ब्रांडेड कपड़े पहनने वाला, महंगी घड़ी पहनने वाला, अच्छा मोबाइल, वो भी 5% से ज्यादा नहीं करता होगा। ठीक, मेरा जुमला आज गौर से सुन। कमाए कितने? 100, अपने ऊपर खर्च कितने किए? 5। जवाब कितने का देना है? पूरे 100 का। और अगर हराम के कमाए तो मार कितने की पड़नी है? पूरे 100 की। बाकी 95 घर वाले खाएं, दोस्त खाएं, मेरे मरने के बाद रिश्तेदार खाएं, और मार पूरे 100 की मैं खाऊं। ये कौन सी अकलमंदी है भाई? ये कितनी बड़ी बेवकूफी है। आप अरबों रुपए कमा लें, आप 5% से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते। जब मैंने अपनी जात पर खर्च ही 5 करने, तो सारे सच्चे क्यों ना कमाऊं, फिर हराम की तरफ क्यों जाऊं? आज ये जुमला याद रखना, कयामत के दिन ये नहीं चलेगा कि अल्लाह मैंने हराम तो कमाया था मगर इस्तेमाल तो बच्चों ने किया। जवाब उनसे लो। अल्लाह फरमाएगा, बच्चे खड़े हो जाएंगे, या अल्लाह हमें क्या पता बाप किधर से लाता था, वो लाता था, हम खाते थे, हम मौज करते थे, घूमते फिरते थे, मर गया तो उसके बाद हमने और मजे करना शुरू कर दिए। अल्लाह इससे पूछ किधर से लाया? ये बच्चे भी पराये हो जाएंगे, कोई हमारा बोझ थोड़ी लेगा, खुद ही जवाब देना है। तो कितनी बड़ी बेवकूफी है। दिन रात काम कर रहे हैं, हराम, रिश्वत, जनाब झूठ बोलकर, धोखा देकर, जमीनों पे कब्जा करके, जुल्म करके, डकैतियां मारने वाले, चोरी करने वाले। सोचो क्या, कहां ले जाओगे इस पैसे को, कितना खर्च करोगे? तुम्हें 5% रिक्वायर्ड है, 4% रिक्वायर्ड है अपनी जिंदगी को चलाने के लिए। सबके लिए कमा रहा हूं और मार अकेला खाऊं। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। आज बड़ी बड़ी रात ये नियत करके जाए कि इंशाअल्लाह आज के बाद 1 रुपया भी हराम का नहीं कमाना। अल्लाह थोड़े में बरकत डाल देगा, थोड़े में आपको इतना नवाजेगा कि आप भी खुश, आपके बच्चे भी खुश। हमेशा याद रखो, रब राजी तो सब राजी। हम सबको राजी करते करते रब को नाराज कर लेते हैं। तो अल्लाह करे कि जिन खुश नसीबों का जिक्र हदीसों में आया, जो बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे, अल्लाह उन बिला हिसाब जन्नत में जाने वालों में हम सबको शामिल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी नबीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। अब इंशाअल्लाह जिक्र इलाही होगा मुख्तसरन, और फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी। सल्लू अलल हबीब।